हैप्पी धनतेरस दोस्तों। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके घर में कुबेर भगवान और धनवंतरी आपके घर में बारिश करे, संपन्नता की, संपदा की, सुख और शांति की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के बाद जो आने वाला त्योहार है रूप चौदस। दोस्तों, रूप चतुर्दशी या जिसे कहते हैं छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज धनतेरस है। आपने सबने कुबेर भगवान की, धनवंतरी जी की प्रार्थना की होगी, उनकी पूजा पाठ की होगी और उनसे वरदान मांगे होंगे कि हमारे घर पर सुख, संपत्ति, संपन्नता, समृद्धि का आगमन हो। दोस्तों, कल यानी कि 30 अक्टूबर को 2024 को कल रूप चौदस है। दोस्तों, रूप चौदस को कई और नामों से भी जाना जाता है, इसलिए दिग्भ्रमित ना हो, भ्रम ना पाले। दोस्तों, रूप चौदस को नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी या काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। इससे जुड़ी कुछ खास बातें आज हम जानेंगे कि चौदस के दिन क्या करें, क्या नहीं करें, इसे नरक चतुर्दशी भी क्यों कहते हैं, क्या है इसकी कथा। तो दोस्तों, हम सारी बातें आज के इस एपिसोड में जानेंगे जो कि कल हम त्योहार मनाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो कि हमने धनतेरस के दिन धन को 13 गुना करने के लिए हमने 13 दिए जलाए होंगे, जैसा कि हमने पहले बात कर चुके हैं। अब दोस्तों, कल है रूप चौदस, रूप प्लस चौदस मतलब सुंदरता का दिवस। अब हम बात कर लेते हैं उस दिन हमें क्या करना है कल रूप चौदस के दिन। तो दोस्तों, उस दिन तिल के तेल से स्नान करने की परंपरा है। इस दिन तिल को सरसों के तेल में पकाकर छान लिया जाता है और फिर इसे शरीर पर लगाकर नहाया जाता है। रूप चौदस के दिन अभ्यंग और स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर हल्दी, चंदन, बेसन, शहद, केसर और दूध का उपटन लगाया जाता है। मान्यता है कि रूप चौदस पर व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष पर भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को या महिला को सौंदर्य प्रदान करते हैं। सौंदर्य के देवता श्री कृष्ण, और कल रूप चौदस है, तो जो लोग रूप चौदस का व्रत रखते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य प्रदान करते हैं या उसका वरदान प्रदान करते हैं। अब बात आती है कि रूप चौदस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, मां काली और श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन परंपरा है कि यदि यम का दीपक जलाया जाए तो अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहा जाता है। और यह दीपक दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। घर की दक्षिण दिशा में जलाया जाए तो अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके देवताओं और ऋषियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए इसे नरक चतुर्दशी या नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि रूप चतुर्दशी है, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन इसे नरक चौदस कहा जाता है। क्यों? इसका नरक से क्या संबंध है? दोस्तों, यह जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हम कल यही त्योहार मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी और काली चौदस सभी एक ही पर्व के नाम हैं और यही एक ऐसा पर्व है जिसके इतने नाम हैं और ऐसा कोई पर्व नहीं है जिसके इतने पर्यायवाची नाम। दोस्तों, जानना इसलिए भी जरूरी है कि इतने नाम, तो इनके पीछे कोई ना कोई तो बात रही होगी, कोई ना कोई तो रहस्य रहा होगा, नहीं तो इतने नाम किसी त्योहार के नहीं होते हैं। दोस्तों, अमूमन दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली या रूप चतुर्दशी पड़ती है, लेकिन इस साल दिवाली के दिन ही और उस दिन भी
दोनों पर्व एक साथ भी है। दोस्तों, रूप चतुर्दशी को सौंदर्य की देखभाल के लिए उपटन लगाने की परंपरा सनातन धर्म से चली आ रही है, सनातन काल से चली आ रही है। इस दिन दिए जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और माना जाता है कि पापों से मुक्ति मिलती है। इससे लेकर एक मान्यता यह भी है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 स्त्रियों को मुक्त करवाया था। दीपावली के पर्व के ठीक एक दिन पहले रूप चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस साल इसकी तिथि दीपावली की तारीख के एक दिन पहले यानी कि 30 अक्टूबर को पड़ रही है। दोस्तों, रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज आदि की पूजा करने की परंपरा है और इसी दिन हल्दी के उपटन से नहाने की भी शुभ परंपरा है। इस तरह इसे अपना सौंदर्य निखारने का उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन नरक चतुर्दशी क्यों नाम पड़ा और इसके पीछे क्या कहानी है, उसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण की कथा आती है कि इस पर्व को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रचलित कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। बताया जाता है कि कार्तिक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया और 16,100 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त कर उन्हें सम्मान दिलाया था। इस वजह से इस दिन दियों की बारात सजाई जाती है श्री कृष्ण भगवान की प्रशंसा में, सम्मान में। दोस्तों, इस दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है। क्यों? दोस्तों, इस क्यों का जवाब भी आज हम जानने वाले हैं। रूप निखारने की परंपरा है। बताया जाता है कि नरकासुर देवताओं और ऋषि मुनियों सभी को बहुत अधिक परेशान किए रखता था, जिसके वजह से लोग भय मुक्त हो सके और सभी को एक नया जीवन मिल सके। इसके बाद से नई पहचान प्राप्त करने से खुद को संवारने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं अगर उपटन लगाकर शरीर पर सरसों को तेल लगाएं तो इससे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की कृपा मिलती है और वो अत्यंत खुश होकर उन्हें सौंदर्य का वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, अब बात आती है यमराज और नरक से क्या संबंध है इसका। रूप चतुर्दशी के दिन खास तौर पर यमराज की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन घर के मुख्य द्वार पर यम के नाम का दीपक जलाया जाता है और ऐसा करने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने वाले को सभी तरह के पापों और साथ ही नरक से भी मुक्ति मिल जाती है, ऐसा पौराणिक कथाओं का मान्यता है। दोस्तों, नरक जाने की एक अन्य कथा भी प्रचलित है, इसलिए इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। दोस्तों, मृत्यु से मुक्ति के संबंध में एक और पौराणिक कथा भी है, जिसमें रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा होते हैं, जिन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के समय साक्षात यमदूत उनके सामने आ गए। उनके आने का अर्थ होता है कि मरने वाले व्यक्ति को नरक जाना ही होगा। इस पर राजा ने पूछा कि उन्होंने तो कोई पाप ही नहीं किया, फिर मुझे नरक क्यों दिया जा रहा है। तो इस पर यमदूत ने राजा रंतिदेव को बताया कि एक बार उनके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, उसी पाप के कर्म का यह फल है कि उन्हें नरक जाना होगा। दोस्तों, इस राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। कितने? 1 वर्ष का। तब यमदूत ने उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया, जिसके बाद राजा अपनी समस्या को लेकर ऋषि मुनियों के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपनी कथा सुनाकर उनसे उस पाप से मुक्ति का कारण पूछते हैं। अब आइए जानते हैं कि उस क्या उपाय किया राजा ने उस एक अपराध का या एक पाप का। उन्हें एक ऋषि ने बताया कि उन्हें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करने और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपराधों की क्षमा मांगने से, ऐसा करने पर राजा पाप मुक्त
हो सकते हैं और हुए भी, और उन्हें विष्णु लोक में स्थान मिला। तब से पाप और नरक की मुक्ति के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन व्रत रखा जाता है। उसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब बात आती है काली चौदस। अब काली चौदस क्यों है, क्या है, और इसे क्यों काली चौदस कहा जाता है, और इसका धार्मिक महत्व क्या है, और उस दिन क्या तो करे और क्या ना करे। दोस्तों बात आती है काली चौदस को देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर काली चौदस को नरक चौदस या रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, और नरक चतुर्दशी इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जा रही है। दोस्तों हिंदू धर्म में दीपावली से पहले रूप चौदस मनाई जाती है, जिसे काली चौदस के रूप में भी जाना जाता है। रूप चतुर्दशी का पर्व यमराज के प्रति दीप प्रज्वलित कर यम के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। रूप चौदस का त्योहार बंगाल में विशेष रूप से पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। बंगाल में मां काली के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके कारण इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। बंगाल में इस दिन मां काली की आराधना का विशेष महत्व है। काली चौदस को देश में अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर काली चौदस को नरक चौदस या रूप चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर काली चौदस मनाई जाती है। काली चौदस पर शक्ति की पूजा का भी महत्व है। दोस्तों बंगाल में काली चौदस पर मां काली या शक्ति की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि काली चौदस के दिन ही माता काली ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए नरक चतुर्दशी के रूप में भी इसे जाना जाता है। काली चौदस आलस्य और बुराई को खत्म करने के दिन का नाम है, जो हमारे जीवन में नरक पैदा करता है और जीवन पर प्रकाश डालता है। इसीलिए हमें नरक रूपी जो अंधकार है, जो आलस है और बुराई है, उसे खत्म करने का इस दिन प्रण करना चाहिए। अब बात आती है कि काली चौदस के दिन हम क्या करें। इस दिन घर की साफ सफाई करें, एकदम कोने कोने में जाले कुछ भी नहीं रहना चाहिए, कोपवेट जिसको बोलते हैं वो नहीं रहना चाहिए। किसी भी तरह का मिट्टी, कूड़ा करकट, कचरा कुछ नहीं। दूसरा, घर पर टूटे फूटे सामान को नरक का प्रतीक माना जाता है। घर में बेकार पड़े सामान को बाहर कर देना चाहिए इस दिन खासकर। अगला, स्नान करने के बाद माथे पर तिलक लगाकर पूजा अवश्य करें। दोस्तों कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बजरंग बली की पूजा करने से शुभ फलों के प्राप्त होने की मान्यता है। नरक चतुर्दशी के दिन शाम को 14 दीपक जलाने की परंपरा है। देखिए आप दोस्तों, धनतेरस के दिन 13 दीपक, नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि 14 नाम है इसका। सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद घर के बाहर नाली के पास तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों क्या नहीं करना है काली चौदस के दिन, जिससे कि हमारे घर में संकट आ सकता है। दोस्तों क्या ना करें, दोस्तों क्या नहीं करना है, भूल कर भी किसी जीव की हत्या ना करें, न उसको मारे, न उसका दिल दुखाए, न हम मानसिक तौर पर भी पाप करें, कोई सोचने का भी पाप ना करें। नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा को गंदा नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा में अशुद्धि रहने से पूर्वज नाराज होते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तिल के तेल का दान नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें दीपक जलाना है, लेकिन तिल के तेल का दान नहीं करना है। नरक चतुर्दशी के दिन झाड़ू को भूल कर भी पैर नहीं लगाना है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और इसी दिन मतलब धनतेरस के दिन और चतुर्दशी के दिन यदि हम झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, शुभ होता है, यह माना जाता है। अब है नरक चतुर्दशी की कथा, और भी कथाएं प्रचलित है, तो उनको भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों उनको जानने के लिए दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ पर भारत में हर महीने, यूं कहें कि हर महीने में त्योहार है तो गलत नहीं होगा, लेकिन उन त्योहारों में भी जो त्योहारों का राजा है वो है दीपावली। दूसरे नंबर पे है होली। तो दोस्तों दीपावली जो त्योहारों का राजा है, या जो कि सबसे ऊपर प्रतिष्ठित है, उस दिन
क्यों कहा जाता है दीपावली त्योहारों का राजा है भारत में? क्योंकि भगवान श्री राम बुराई पर जीत करके, बुराई पर जीत हासिल करके अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी, इसलिए इसको त्योहार को सबका राजा कहा जाता है, त्योहारों का। तो दोस्तों, इससे दिन जो पहले दिन जो आती है रूप चौदस या काली चौदस, उस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सी कथाएं प्रचलित है, उनमें से हमने एक को जाना, लेकिन और भी कई कथाएं हैं। मुंडे मुंडे मति भिन्ने। दोस्तों, पुराण उपनिषद जितने हैं उतनी कहानियां प्रचलित है। दोस्तों, सभी पर विश्वास करना मान्यता है, हमारी निष्ठा है, और भी हम कथाएं जानेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि भूदेवी समस्त प्राणियों का कल्याण करती है और पोषण करती है, लेकिन चिरकाल में एक समय ऐसा आया जब उनके ही पुत्र ने समस्त सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। हर तरफ उसने अपना आतंक फैला दिया। जब देवतागण भी उसके समक्ष कमजोर पड़ने लगे तो देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की शरण में जाने का फैसला किया। घबराए हुए इंद्रदेव श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा और फिर उन्हें वहां डर के मारे भयभीत होने का कारण पूछा। इस पर इंद्र देवता बोले, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया है। नरकासुर नामक एक पापी के अत्याचारों के कारण समस्त देवता गणों पर भय के बादल छाए हुए हैं। मैं यहां आपसे हमारी रक्षा की प्रार्थना लेकर आया हूं। हे भगवान, उसने हमारी देव माता अदिति का भी अपमान करते हुए उसके कुंडल चुरा लिए हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा बोली कि परंतु देवता तो स्वयं सबकी रक्षा करते हैं और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, फिर आप लोगों को किसी असुर ने इस प्रकार प्रताड़ित कैसे कर दिया? देवी, इसके पीछे का कारण ब्रह्मा जी का वरदान है, जो कि उन्होंने नरकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दिया था। इस वरदान के अनुसार कोई भी देवता नरकासुर का वध नहीं कर सकता, इसलिए देव ने हमें आपकी शरण में आने के लिए कहा है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की सहायता करने का आश्वासन दिया और नरकासुर के नगर की ओर युद्ध करने के लिए चल दिए। जाते समय उनकी पत्नी बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चले। तो कृष्ण बोले, इस युद्ध में साथ चलना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, आप स्त्री को कमजोर ना समझें, मैं इस युद्ध में आपकी सहायता करूंगी। श्री कृष्ण बोले, फिर तो आपकी जैसी मर्जी। इसके पश्चात श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ नरकासुर से युद्ध करने निकल पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने गरुड़ पक्षी पर सवार होकर नरकासुर की नगरी में पहुंचे और वहां उन्होंने आकाश से ही उनकी सेना पर वार करना प्रारंभ कर दिया। उनके आक्रमण से नरकासुर की पूरी सेना समाप्त हो गई और एक दूत ने नरकासुर को इसकी जानकारी दी। नरकासुर गुस्से में आग बबूला होकर श्री कृष्ण के समक्ष गया और बोला, ग्वाले, तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है जो तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरी ही सेना पर आक्रमण कर दिया, मेरे सैनिकों को मार दिया, तूने अकारण मेरी सेना का वध क्यों किया? श्री कृष्ण बोले, मैं कोई भी कार्य अकारण नहीं करता, यह सभी हर पाप और अधर्म में तुम्हारे साथी थे। नरकासुर झुंझला कर बोला, मैंने कौन से अधर्म किए हैं? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तेरे पापों की सूची अंतहीन है। तूने माता अदिति के कुंडल छीने, तूने लोकहित के लिए तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की, तूने देवताओं को और मनुष्यों को प्रताड़ित किया, तूने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग किया और तूने उनका अपमान किया। राजाओं, ब्राह्मणों, राजकुमारियों का बलपूर्वक का हरण किया, अपहरण कर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। उसके बाद नरकासुर बीच में बोला, शांत हो जा ग्वाले, मैं ही धर्म की परिभाषा हूं, मैं जो करता हूं वही धर्म कहलाता है। तू किस धर्म की बात करता है? मैं अपने हिसाब से धर्म का पालन करता हूं। श्री कृष्ण ने उससे समझाते हुए कहा, यह तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। पापों के अंधकार में तू धर्म और अधर्म के बीच का अंतर ही भूल गया। मैं तेरा वध करके धर्म की स्थापना करूंगा। अपने वध की बात सुनते नरकेश्वर क्रोध की ज्वाला में जलने लगा। उसने श्री कृष्ण पर अस्त्र चलाकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस प्रचंड युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच तीरों की बौछार होने लगी और दोनों ही तरफ से अत्यंत विनाशकारी अस्त्र शस्त्र चलने लगे। इस भयंकर युद्ध के बीच श्री कृष्ण जब
धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो वह डोरी टूट गई। नरकासुर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत उन पर प्रहार किया। यह देखकर श्री कृष्ण की पत्नी अपना हाथ आगे कर देती है और उस प्रहार को अपने हाथों से रोक देती है। अपनी पत्नी पर किए गए प्रहार को देखकर श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और नरकासुर का वध कर उसे 2 हिस्सों में काट देते हैं। तभी धरती फट जाती है और उस पापी असुर के शरीर के हिस्से उसमें समा जाते हैं। इसके पश्चात भूदेवी प्रकट होती है और हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। जब श्री कृष्ण उनका परिचय पूछते हैं तो वह बताती है कि मैं भूदेवी हूं, यह नरकासुर मेरा ही पुत्र था। भगवान, आपने अपने वराह रूप में इस पुत्र को मुझे वरदान के रूप में दिया था। अच्छा हुआ, आज से मुक्ति ही आपके हाथों से मिली। श्री कृष्ण बोलते हैं कि देवी, आपका पुत्र असत्य और अधर्म के मार्ग पर चल रहा था और उसके पापों का घड़ा अब भर चुका था, इसलिए मुझे उसका वध कर उसे मुक्ति देनी ही पड़ी। इसके बाद भूदेवी बोली कि मेरे ऊपर से पापों का भार कम करने के लिए तो आप आए हैं। वह मेरा पुत्र जरूर था, लेकिन उसे पापों का बोझ मेरे लिए असहनीय हो गया था। इस कारण मुझे उसकी मृत्यु का कोई भी शोक नहीं है। इसके पश्चात वह नरकासुर के कानों से निकाले हुए माता आदित्य के कुंडल श्री कृष्ण को लौटा देती है और पुनः धरती में समाहित हो जाती है। श्री कृष्ण इस प्रकार नरकासुर का वध कर देवताओं को उसके भय से मुक्त करते हैं। साथ ही नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,100 कन्याओं को भी उसके कैद से मुक्त कराते हैं और उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया था, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। यह थी पूरी कथा, जो कि रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, नरक चौदस, नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जानी जाती है। अब है कि रूप चौदस पर, जिसे हम रूप चौदस कहते हैं, उन उपायों से कौन से उपाय करें जिससे कि मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होगी और सुख समृद्धि और सुंदरता प्रदान करेगी। दोस्तों, दिवाली के एक दिन पहले रूप चौदस का त्योहार मनाया जाता है। इसे सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ाने वाली चतुर्दशी भी कहा जाता है। दिन कुछ खास उपाय करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। इसके अलावा सुंदरता भी बढ़ती है। दोस्तों, रूप चतुर्दशी को नरक चौदस या चतुर्दशी के नाम से और छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से सुंदरता और सौभाग्य मिलता है। मान्यता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी धरती पर आती है और साफ सफाई वाले घर में वास करती है। उसी घर दिवाली के एक दिन पहले मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी धरती पर आती है, एक दिन पहले, और जिस घर में सफाई की कमी होती है वहीं पर बस जाती है। इस दिन को लेकर और भी बहुत सी मान्यताएं हैं और कथाएं जुड़ी हुई है, जिसमें यह भी कहा जाता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से लोग विभिन्न तरह के रोग और परेशानियों से दूर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। रूप चौदस की तिथि दोस्तों वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के चतुर्दशी की शुरुआत बुधवार 30 अक्टूबर 2024 को 1:15 तक शुरू होगी। वही चतुर्दशी तिथि का समापन गुरुवार 31 अक्टूबर 3:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। अब क्या उपाय करने वो देख ले, क्योंकि ये उपाय करने से मां लक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण तो करेगी ही, साथ ही हमें सुंदरता सौंदर्य इनका भी वरदान देगी। दोस्तों, रूप चौदस के दिन अभ्यंग और स्नान का खास महत्व है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर और दिनचर्या से निवृत्त होकर हल्दी, चंदन, बेसन, शहद, केसर और दूध का उपटन करें, फिर स्नान करके पूजन करें। मान्यता है कि रूप चौदस के दिन इस उपाय को करने पर व्यक्ति का सौंदर्य सालों साल तक कायम रहता है। अब धन लाभ के क्या उपाय करें? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये रूप चौदस है तो रूप के लिए है। इस दिन आप धन के भी उपाय कर सकते हैं। रूप चौदस के दिन लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली के पैकेट को एक लाल कपड़े में बांधकर, क्या लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली के पैकेट को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने वालों को
पूरे साल धन की कमी नहीं रहती है या धन संपदा में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। यह हमें उपाय करना है। अब है मां लक्ष्मी को करें प्रसन्न। कैसे करें प्रसन्न? इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न भी करना होता है। काली चौदशी यानी कि रूप चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और उनका स्थायी आगमन आपके घर परिवार में होता है। अब बात आती है अकाल मृत्यु से बचाव कैसे होता है। उस दिन यदि रूप चौदस के दिन क्या करें कि हमारे और हमारे आसपास अकाल मृत्यु का तांडव ना हो। दोस्तों, नरक चतुर्दशी यानी रूप चौदस के शाम को यमराज, मां काली और हनुमान जी की पूजा करने के बाद घर के द्वार के दोनों ओर 4 बत्तियों का दीपक जलाकर यमराज का ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपदान करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि इससे उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, कहानियां बहुत सी है, कथाएं बहुत सी है, लेकिन हमारे यहाँ पौराणिक कथाओं का प्रचलन भी है और हमें विश्वास करते हुए हमें त्योहारों को मनाना है। और हमारी जो परंपरा चली आ रही है, देखिए परंपरा ऐसी तो बनी नहीं है। दोस्तों, यदि ऐसा होता कि रूप चतुर्दशी कार्तिक मास को ही आ रही है तो क्यों ना हम चैत्र मास में करें? क्या कभी किया है? नहीं किया है। दोस्तों, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा इस तिथि को मनाने का, यमराज को प्रसन्न करने का, या फिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का। दोस्तों, इस दिन का महत्व तब अधिक हो जाता है जब हमारे देश में अभी वर्तमान में जो माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं उस दिशा में जब हम सोचते हैं तो यह दिन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं ना कहीं यदि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उनको याद करें, तो हो सकता है कि इन अत्याचारों में चाहे मनोवैज्ञानिक रूप से कमी आए लेकिन आ जाए और हमारा जो ये धरती का ये सुमधुर वातावरण है, मां धरती है, वो खुशहाल हो जाए और सुख समृद्धि संपन्नता और चिंता मुक्त हो जाए। दोस्तों, इन सबको करने के लिए हमको, आपको, सभी को सहयोग करने की जरूरत है। दोस्तों, रूप चौदस खाली रूप चौदस ही नहीं है। दोस्तों, नरकासुर से मुक्ति की तिथि भी है। दोस्तों, नरकासुर खत्म नहीं हुआ है, यह एक सोच है। नरकासुर एक सोच का नाम है। यदि यह सोच बढ़ती गई तो एक दिन नरकासुर सब पर हावी हो जाएगा और पूरा सिर उठाकर हमारे सामने आ जाएगा। तब श्री कृष्ण कोई नहीं होगा, हमें बनना पड़ेगा। इसीलिए चतुर्दशी के दिन हम भगवान श्री कृष्ण की पूरी निष्ठा, पूरे मनोयोग और पूरी भक्ति, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि हे भगवान, ऐसी नौबत ना आए कि नरकासुर का जन्म हो और उन्हें मारने के लिए, उसे मारने के लिए आपको और मां सत्यभामा को आना पड़े। दोस्तों, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें इस दिन जो दीपोत्सव करना है। दोस्तों, दीपोत्सव जो है वो 6 दिन चलने वाला है और पहला दिन था धनतेरस का, आज के दिन है, कल है रूप चौदस के दिन, जिस दिन हम दीपोत्सव करके कई काम एक साथ कर सकते हैं। एक, चारों तरफ उजियाला, जहां पर अंधकार का नाश होता है, पापों बुराइयों का नाश होता है। दूसरा, यम का दीपक जलाकर हम अकाल मृत्यु को भी मात दे सकते हैं। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति प्रकट करके नरकासुर जैसे दैत्यों से मुक्ति की प्रार्थना भी करते हैं और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके हम धन और संपदा का वरदान भी पाते हैं और सौंदर्य हमारे घर पर अटखेलियां करता है। दोस्तों, एक बात हमने बताई थी आपको कि धन के उपाय क्या करने हैं। धन संपदा के लिए, धन बढ़े तो उसका उपाय करने के लिए लाल गुलाब, लाल चंदन और जो है उनको लाल चंदन, गुलाब, इन सबको कहां रखना है आपको? तिजोरी में। इसके अलावा रोली का पैकेट, ये बताएगा पौराणिक कथाओं में, यदि हम इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें तो धन का आगमन होता है। मां जो है लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की हमारी कृपा होगी, ऐसी मान्यताएं है पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रूप चौदस क्या है, इसके और नाम क्या है और क्यों कहा जाता है, इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है, नरक निवारण चतुर्दशी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं था इसके इतने नाम, इसके पर्याय कितने, इसके
सिनोनिम्स क्या है आपको नहीं पता था। तो दोस्तों हमने जो आपको सिनोनिम बताए, इसको जब आप पूजा पाठ करें, यदि आपको याद नहीं रहे, आप एक बार सुन रहे हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप परम क्लासेस के इस वीडियो को पुनः चालू करके सुन सकते हैं और जो बातें आपको बताई गई है वो कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपके प्रति यही मंगल कामना करते हैं कि मां लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण आपके घर पर सौंदर्य की बारिश करें, नरकासुर जैसी बुराइयों का आपके जीवन में आगमन ही ना हो। तो दोस्तों चलते हैं, एक नए टॉपिक को लेकर आते हैं हम आपके सामने कल, और वो भी दिवाली से संबंधित होगा, लेकिन राज को राज रहने दे तभी तो मजा आएगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए देखिए एक बार पुनः हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको रूप चौदस की अग्रिम बधाइयां। थैंक यू दोस्तों।